विश्वास और विज्ञान की बात हो, प्रत्येक क्षण बदल रहा है। लेकिन कुमार विश्वास की आपने बात कही, तो कुमार विश्वास अपने को युग कवि कहते हैं, तो वो सही कहते हैं। वो अगर नहीं होते तो साहित्य की और बुरी स्थिति होती। उन्हीं का देन है कि आईआईटी तक बात पहुंची, नए लोगों के बीच में पॉपुलर हुआ। उन्हीं के समय से फिर टेक्नोलॉजी का दौर शुरू हुआ। आज हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर तमाम चीज़ों से जुड़े हैं लोग। साहित्य की स्तर की बात करें तो उसका स्तर गिरा है। फिर आखिर कारण क्या है कि इतना सारा नित्य नए नए प्रयोग साहित्य के क्षेत्र में हो रहे हैं, नए नए लोग आ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके आज तुलसी, आज सूर, आज महादेवी क्यों नहीं पैदा हो रही? हाँ, ये इसका सवाल का जवाब हम सर क्या दें? नागनूर पढ़ लीजिए, हमारा नागनूर सारा प्रकाशित हो जाए। दुनिया आपके मन में ऐसा कोई प्रश्न नहीं आएगा जिसका उसमें जवाब नहीं। यानी कि नागनूर कहता है कि हमसे ब्रह्मांड से बाहर का प्रश्न पूछिए। तो ब्रह्मांड का बाहर से प्रश्न पूछने का मतलब होता है कि आपके मन में जो कुछ भी क्वेश्चन या प्रश्न एराइज हो रहा है वो ब्रह्मांड के अंदर का है। ब्रह्मांड के बाहर उसको मानेंगे जब आप मौन हो। और मौन की भाषा कोई नहीं जानता। संसार में अपनी बोली, अपनी भाषा से ज़्यादा कोई सोच नहीं सकता। उस पर अगर बैन लगा दिया जाए तो उसके बाद जो बचता है मौन। और मौन की भाषा को अगर सनातन दृष्टि से सोचें तो उसी को ओम कहते हैं। ओम शब्द के बारे में अगर हम 72 पन्ना लिखेंगे तो सूर्य 750 किलोमीटर नीचे आ जाएंगे। उसके बाद धरती पर क्या होगा? साधना की जब परम अवस्था होती है, चरम अवस्था जिसको हम बोलते हैं, तो जब हमारी पहुंच वहाँ तक हो जाती है तब हमारे पास कुछ भी सच नहीं रहता, नहीं रहता, और हम वहाँ पे मौन होते हैं। बिल्कुल। इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? मौन को मौत भी कहते हैं। और संसार में सबके पास आज के डेट में डेट ऑफ बर्थ की कॉपी होती है। सबके पास, नगर निगम का हो, हॉस्पिटल का हो, डेट ऑफ बर्थ सबको पता होता है, नोट करके बच्चों का रखते हैं। लेकिन मरने की तिथि किसी के पास नहीं है। तो आखिर इस चीज़ को क्यों लोग डिकोड नहीं कर पाते? हर चीज़ जान पा रहे हैं, साइंस यहाँ अभी फेल क्यों है? क्या कारण है कि ये तिथि पता नहीं है? ये टेक्नोलॉजी कब डेवलप होगी? हमने तो पन्ने फाड़ दिए, 18,000 पे पन्ने फाड़े, बहुत खतरनाक पन्ने। तो हमको डिसीजन लेना था कि बाबू ये 18,000 आपको पन्ना रखना है कि आपको अपना जीवन रखना है। तो अगर मैं पन्ने न फाड़ता तो हम आपको आत्महत्या करना पड़ता, ये ऐसा ज्ञान था। तो लोग हमको एक लाइन में कहता कायर, कायर के सिवा कुछ नहीं कहते। तो हमने पन्ने हटाना बेहतर समझा, शायद इसलिए आपसे। चलिए, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और आपकी जो साधना की पराकाष्ठा है ये उस आध्यात्मिक साधना से कम नहीं है जिसकी संकल्पना हमारे शास्त्रों ने की है। ना तो हम इसे ध्यान कह सकते हैं, ना हम इसे तंत्र से जोड़ सकते हैं। नहीं, तंत्र से जोड़ सकते हैं, इसलिए कि अब कहिए कि इतनी जो बात हम बोल रहे हैं ये सागर आनंद बोल रहे हैं, नहीं, ये हमारे अंदर जो लेखक बैठा हुआ है। तो लेखक कौन है? प्रयोग धाम का मालिक मैं नहीं हूँ। तो ये जो कथा है, कथा के जरिए इस विज्ञान को डिकोड करना था। फॉर्मूले जो सब दिमाग में आते हैं कि हम अगर कुछ मांग रहे हैं तो उसका जवाब कहीं ना कहीं होगा, तो होगा तो जवाब आएगा। हम अगर वो किताब में दिखा देंगे तो ये राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, हाल ही की बात है, नेताजी गवाह हैं, अभी वो पन्ना पड़ा हुआ है, उसमें डेट लिखा है और 11 महीने पहले का प्रिंटिंग है। यानी कि मंदिर उद्घाटन से 11 महीने पहले हम लिख चुके हैं वो 22 जनवरी के लिए। मंदिर अधूरा है वो बात भी लिखा हुआ है, लेकिन उसको थोड़ा सा कहने का मतलब बहुत तो कोई चीज़ रहता नहीं, संकेत रहता है। अगर सरकार तक हमारी पहुंच होती तो हम अगर उस प्रांगण में होते तो ये अद्भुत काम होता कि जिस मूर्ति की प्रति स्थापना हुई है वो मूर्ति 11 कदम अपने आप चलती, दुनिया देखती कि ज्ञान क्या है। अगर इतना बात सुनने के बाद किसी के मन में ये लग रहा है कि सागर जी बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, तो आप यहीं पे फेल हैं, हम यहीं पे पास हैं। इसलिए सर हम इसको कथा लिखते समय सांसों पर कथा, यानी कि भारत में जो हवाएं चल रही हैं, जिस हवा से हम और आप अभी बात कर रहे हैं, उसका उपयोग नहीं करना।
इस कथा को शुरुआत करने के लिए 72 मिनट के लिए सांस बंद करना था, 3 मिनट से हम फेल किए थे, इसलिए हम आपसे बात कर रहे हैं। ये बात है। और 3 साल में हमको 3 बार ये काम करना पड़ा, 72 मिनट वाला। लोग कहेगा कि आप साबित कर पाइएगा, हमारे पन्ने पढ़िए, लेखक पन्नों के सिवा कुछ नहीं दे सकता। हम अगर कहें कि अच्छा फिर से दिखाने कहते हैं, इसका हम वीडियो भी बना सकते थे प्रूफ के लिए, वो काम नहीं करना। पवित्रता इसलिए भंग होता है कि बुद्ध की धरती है, बुद्ध भगवान नेपाल से चलते हुए आए, बरगद के पेड़ के नीचे बैठे साधना किए, उनको ज्ञान मिल गया। तो आखिर क्या ऐसा हो जाता था कि कहने लगे कि अब हम सब कुछ जान गए। उसी चीज़ को ये कलयुग में डिकोड करना, फार्मूलाबद्ध करना, बस वही। तो अब इतना मेहनत किए हैं तो हमको भी शौक है कि लोग जाने इन पन्नों को पढ़े। बिल्कुल जानेंगे, आपने बहुत बड़ा कार्य किया है और इसके विषय में जो कुछ भी कहा जाएगा वो कम होगा। अब अपने से ये हम आपकी बहुत बड़ी साधना है। और अभी आपने कहा कि मैंने